जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी आगे की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को ये देख के डाउट हो रहा होगा कि ये क्या झूठ बोल रहा है या सही है। मतलब आपके मन में बहुत सारे विचार हो रहे हैं कि कोई 10 दिन में कैसे रनिंग क्वालिफाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ 10 दिन रनिंग किया था क्योंकि मेरा फरवरी में 13 तारीख को रनिंग था गोरखपुर में और मैं 1 फरवरी से दौड़ना शुरू किया था। उसके पहले का क्या क्या प्रोसेस हुआ था मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको अपनी रनिंग की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्टेप रखने हैं, कैसे धीरे धीरे करके अपनी रनिंग 5 किलोमीटर तक पहुंचाना है और स्टेमिना बूस्ट करना है कि रनिंग हो जाए, सिन पेन वगैरह ना हो। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो में बात करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं जो अपना रनिंग 10 दिनों में कैसे क्वालिफाई किया। सबसे पहले जो हम लोग का जो एग्जाम हुआ था ना, वो अगस्त में हो गया था, अगस्त 2024 में। और उसका जो रिजल्ट आया था डीवीपीएस, पहले रिजल्ट जो आता है, जो अभी आपका आया था डीवीपीएसटी के लिए, डीवीपीएसटी के बाद रनिंग होती है, तो डीवीपीएसटी के लिए जो रिजल्ट आया था ना, वो 21 नवंबर को आया था। तो 21 नवंबर को जब रिजल्ट आया तो उसमें मैं और मेरे गांव के एक मेरे साथी थे, जिनमें हम दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया था और कोई जानता नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में शेयर नहीं किया थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको झूठे केस में फंसा देंगे, आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मैं और उनका उनका एक ही साथ निकल गया था। अब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग रनिंग करने चले। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक जूता मंगाया, जूता जो कि अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कि सबसे सस्ते जूता रनिंग शूज में आती है, वो सेगा फोरेक, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम लोगों ने इसी जूता को मंगाया। ये जूता हर जगह मार्केट में उपलब्ध नहीं है, बहुत जगह इसका डुप्लीकेट भी मिलता है, इसलिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फ्लिपकार्ट से। आप जाके लिंक क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे खुलेगा, आप जाके इसको खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जूता लिया, उसके बाद हम लोग रनिंग जाना शुरू किए। नवंबर की बात बता रहा हूँ। जब हम लोग रनिंग जाना शुरू किए तो मैं और वो एक साथ सिर्फ 6 या 7 दिन दौड़ने गए थे ग्राउंड पे। उसके बाद से वो 2022 का एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे, जिसमें वे विथेल्ड हो गए थे, किसी कारणवश उनका रह गया था। तो कोर्ट में केस किए थे, वो उनके साथ 22 लोग और थे। तो इन लोगों का केस जो है ना, वो ये लोग जीत गए और इनका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया एसएससी जीडी 2022 के थ्रू। तो ये चले गए। तो मैं गाँव में अकेला पड़ गया। तो मेरा मन नहीं करता था जाने के लिए। मैं सोचता था क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेरा वजन भी बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत मोटा नहीं हूँ। तो मैं ये सोच के दौड़ने नहीं जाता था, क्योंकि 7 दिन में मैंने देखा था कि 5 किलोमीटर जाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं यही सब सोच के दौड़ने नहीं गया। बाद में मैं जब डीवीपीएसटी जनवरी में करा लिया तो मैं सोचा अब क्यों ना दौड़ने चला जाए। फिर भी मेरा इच्छा ही नहीं होता था दौड़ने जाने के लिए। मैं सोचता था कि फरवरी में है रनिंग, जब रनिंग होगा तो देखा जाएगा, उसके 2-3 हफ्ते पहले से दौड़ा जाएगा। ऐसे मेरी लापरवाही करते करते मैं रनिंग करने नहीं जाता था। लेकिन जब रनिंग का डेट आ गया ना, एकदम क्लियर आ गया कि हाँ 13 तारीख से लड़कों का रनिंग स्टार्ट है, 10 तारीख से फरवरी में लड़कियों का स्टार्ट है। तो 10 तारीख से 13 तारीख तक 3 दिन लड़कियों का रनिंग चला। उसके बाद से लड़की और लड़के 13 तारीख को चला कुछ सेंटरों पे। उसके बाद से ऐसे ही चलता रहा जब तक चला तब तक। तो 13 तारीख को मेरा पहला ही पड़ गया। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन मैं पहले बस वो 7 दिन दौड़ा था, नवंबर की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं सीधा फरवरी में दौड़ना शुरू किया। अकेले जा रहा था ग्राउंड पे भी और अदर गांव के लड़के भी आते थे, उनके साथ रनिंग होता था। कई लड़के परेशान हो गए कि रनिंग कैसे करेगा, इसका तो अभी 10-11 दिन बचा हुआ है। 1 तारीख से दौड़ने शुरू किया, 13 तारीख को मेरा दौड़ ही था। एक दिन आराम भी किया, 12 तारीख को, 11 तारीख को भी ग्राउंड पे नहीं गया। तो 10 दिनों तक मैं लगातार गया। और देखिए उसमें प्रेशर ये हो गया ना, मैं पहले दिन गया तो 3 किलोमीटर भागा धीरे धीरे करके। दूसरे दिन गया तो उसमें 500 मीटर और ऐड कर दिया। तीसरे दिन गया तो 3 किलोमीटर सुबह गया। फिर शाम को भी रनिंग करने गया, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि अब बहुत कम दिन है और तुम्हारा रनिंग बन नहीं हुआ, तो शाम सुबह दोनों टाइम जाओ। तो दोनों टाइम मुझे जाना था। तो एडजस्ट भी करना था कि कैसे एडजस्ट करना है कि मेरा पैर में सिन पेन वगैरह ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो, और रनिंग अपनी आराम से मैं कर भी लूँ। तो मैं उस 10 से 11 दिन में जो रनिंग किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही दिक्कत हुआ। ऐसा आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 दिन जाने के बाद मैं तीसरे दिन से शाम सुबह दोनों जाने लगा। तो पैर में देखिए जूता मैं पहना था वही सेगा वाला, इससे ऊपर की भी महंगी क्वालिटी की जूते आती हैं, तो मैं सेगा ही लिया था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं 2000, 3000, 2500 का जूता पहनूं। मैं बस 800-900 की जो आती है सेगा वही लिया था।
शाम सुबह जब जाना शुरू किया तो मेरे पैर में सिन पेन दर्द वगैरह स्टार्ट स्लो स्लो मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। तो जब मैं सुबह रनिंग से आता था तो मम्मी मेरी गर्म पानी करती थी, उसमें गर्म पानी करके मैं उसको दोनों टाइम धोता था, दोनों पैर को, पूरा पैर को, यहाँ से थाई से लेके नीचे तक, ठेवना के नीचे और ठेवना के ऊपर, मतलब थाई से लेके एड़ी तक, और एड़ी ओड़ी पैर और पूरा पंजा उंजा पूरा बाकायदे से धोता था। फिर सुबह वो रिलैक्स होती थी, मतलब सो जाता था तो रिलैक्स होती थी, फिर सुबह जाता था। सुबह मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था, शाम को किसी दिन 4 किलोमीटर, किसी दिन 5 किलोमीटर। तो उस 10 दिन में मैंने 3 दिन 5 किलोमीटर रनिंग किया था, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग के लिए स्टेमिना चाहिए, आप थके न हो, हारे न हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पेट में दर्द ना हो, सीना ना पकड़े, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रनिंग करने में। तो इसके हिसाब से मैंने लड़कों का गाइडेंस लिया कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद से मैं अपना रनिंग स्टार्ट करता था। तो मैं सुबह जब भी जाता था तो सिर्फ 2 किलोमीटर, मतलब होता है ना 2 किलोमीटर आप वार्म अप, शरीर को गर्म करना, धीरे 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 धीरे। मैं टाइम नहीं देखता था, तो 2 किलोमीटर मैं रनिंग सुबह करता था, शाम को मैं टाइम लगा के दौड़ता था। 3 दिन 5 किलोमीटर गया था। पहले दिन गया तो मुझे 26 मिनट 28 सेकंड लग गए। दूसरे दिन 5 किलोमीटर गया तो मुझे 25 मिनट 10 सेकंड लगा। और उसके बाद से तीसरे दिन जब लास्ट दिन 5 किलोमीटर भागा, उसके बाद से 13 तारीख को मेरा रनिंग था, तो उस दिन मेरा टाइमिंग गया था 24 मिनट 30 सेकंड। तो मुझे लगा कि अब हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पैर में दर्द वगैरह नहीं होता था। तो फाइनली जब लास्ट दिन में जब मेरा गोरखपुर में रनिंग होना था तो मैं गया, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा बोलते हैं ना गांव में फूंका टाइप का, एक फूंका भी मेरे हो गया था यहाँ पीठ पे, तो बहुत वो भी दर्द कर रहा था। तो मैंने एक दर्द की दवा खाई थी, उसके बाद से रनिंग अपना करना स्टार्ट कर दिया। और रनिंग स्टार्ट किया, मैं कहीं रुका उका नहीं, क्योंकि माइंड में एक ही बात चल रही थी कि यही आखिरी पड़ाव है, अगर मैं इसको पास कर लेता हूं तो मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन ले लूंगा। और आज का ये दर्द मुझे आगामी 40 वर्ष तक आराम ही आराम देंगे, क्योंकि एक बार नौकरी मिल जाती है तो उसमें किसी प्रकार का समाधान या व्यवधान नहीं आता है। तो वो हौसला लेके मैं दौड़ा और मेरा रनिंग 22 मिनट 30 सेकंड में फाइनल रूप से कंप्लीट हो गया, और मैं फाइनल रूप से पास भी हो गया रनिंग में। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा गलती था। मैं जानबूझ के दौड़ने नहीं जाता था, सोचता था कि ये जाऊंगा वो जाऊंगा, माइंड में जानते ही हैं बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। आप निश्चिंत होके अभी से, अगर आपके पास रनिंग शूज नहीं है तो रनिंग शूज ले लीजिएगा। मैं आपको शूज 3-4 होते हैं शूज, मैं तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट पे भी आप क्लिक करके खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं से खरीदिएगा, क्योंकि इसके नाम पे फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। जितने भी लड़के रनिंग करते हैं जो अच्छे कंपनी का जूता अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सेगाई से दौड़ते हैं। बाकी जो अच्छा ले सकते हैं वो अच्छा भी है इसमें, बाकी दुकान पे जाएंगे तो डुप्लीकेट ही मिलेगा। सबसे पहले आप जूता ले लीजिएगा, और अभी से, आज से ही वीडियो देखना है, आज से ही ग्राउंड जाना शुरू कर दिए, चाहे रनिंग आपका जब भी हो। मैं कह रहा हूँ आज से जाइए, स्टार्टिंग 1 किलोमीटर से कीजिएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अगर 200 मीटर का ग्राउंड है, मेरा 200 मीटर का ग्राउंड था, अगर 200 मीटर का ग्राउंड है तो उस पर सिर्फ 5 राउंड लगाइए। अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो 2 या 3 राउंड लगा लीजिए पहले दिन स्टार्टिंग में। और वो भी कैसे, उसमें टाइम वाइम नहीं देखना है, बस आपको स्टेमिना देखना है कि हाँ 1 किलोमीटर जाने में मुझे क्या स्थिति हो रही है, मेरा सीना तो नहीं पकड़ रहा है, पेट तो नहीं पकड़ रहा है, दर्द तो कहीं नहीं हो रहे हैं, पैर में सिन पेन तो नहीं हो रहे हैं, ऐसे आपको देखना है। फिर अगले दिन जाइए तो 200 मीटर बढ़ा लीजिए, फिर अगले दिन जाइए तो 200 मीटर और बढ़ा लीजिएगा। मतलब ऐसे धीरे 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 अपना स्टेप बढ़ा लीजिए। और हफ्ते में 1 दिन रेस्ट जरूर लीजिएगा रनिंग, क्योंकि रनिंग डेली नहीं होती है। डेली रनिंग करेंगे शरीर थक जाएगा। और उसके हिसाब से डाइट, कम से कम सुबह चना, कच्चा चना, गुड़, उसमें थोड़ा सा किशमिश और मूंग की दाल हरी वाली, कम से कम इतना तो खाते रहिए। बाकी आप जो एफर्ट कर सकते हैं, काजू बादाम जो भी आपको ले सकते हैं उसको लीजिए, खजूर वगैरह। ऐसे रनिंग आपको करना है। स्टार्टिंग में स्लो स्लो भागना है, बहुत तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे भागना है। धीरे धीरे पहले दूरी आपको कवर करनी है कि हाँ मैं 5 किलोमीटर तक कितने दिनों में चला जा रहा हूँ। जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो एकदम धीरे 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 अपना आज से स्टार्ट कीजिए। जिनका वेट थोड़ा कम है वो तो चले जाएंगे, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं था वैसे वो भी होंगे तो चले जाएंगे। लेकिन जिनका वेट अधिक है वो धीरे धीरे अपनी रनिंग को, जैसे मैं बताया, 200-200 मीटर बढ़ाते बढ़ाते जाइए। कि देखिए कि आप कितने दिनों में 5 किलोमीटर चले जाते हैं, बस ये देखना है कि 5 किलोमीटर चले जाते हैं कि नहीं। उसके बाद टाइमिंग देखिएगा, कितना टाइम मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर दौड़ने में, कितना नहीं लग रहा है।
क्या रेशियो रहती है, मुझे 1 किलोमीटर का क्या पेस रहता है। पेस मतलब होता है कि 1 किलोमीटर आप कितने मिनट में कितने सेकंड में जाते हैं, ये सब देखिएगा। उसके बाद उस पर काम कीजिएगा। स्ट्रेचिंग होता है रनिंग से पहले, शरीर वार्म अप होती है, फिर रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग होती है, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। जहां आप ग्राउंड पे जाएंगे वहां पे कुछ लड़के होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे उतना ही पैर आपकी खुलेगी, उतना ही आप भागने में सक्षम होंगे, तेज भागेंगे, आपका पैर में दर्द भी नहीं होगा। और जैसे आपको लगता है कि सीन पेन है, पैर दर्द हो रहा है, स्प्रे वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपका रनिंग का डेट नहीं आया है, तो आप सिर्फ गर्म पानी से अपने पैर धुलते रहिएगा। जैसे मैं किया था सेम चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रनिंग बहुत ही जरूरी है। यही एक आखिरी स्टेप है। इसके बाद से फाइनल मेरिट आएगा, उसमें आपका नाम आएगा। नाम आ गया, फिर मेडिकल होगा, तो आप उसके बाद से आप फाइनल रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद बस वही है कि ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करके नौकरी करनी, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो रनिंग में कोई लापरवाही नहीं, आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, शाम से ही। और हाँ, दिन में सिर्फ एक बार आपको रनिंग करनी है, दिन 2 बार नहीं। 2 बार मैं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। टाइम मेरी लापरवाही की वजह से कम था। टाइम तो था, भर्ती बोर्ड ने टाइम दिया था, लेकिन मैंने लापरवाही किया था। आपको बिल्कुल लापरवाही भी नहीं करनी है। अभी से रनिंग करना शुरू कर दीजिए। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह के बारे में मैं तो वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपने भैया लोग जो आते हैं ग्राउंड पे, उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। बिना स्ट्रेचिंग के रनिंग मत कीजिएगा। और जो मेरे भाई हत्ते कट्टे तगड़े हैं, जिनकी वेट बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे दौड़ें और 5 किलोमीटर तक जरूर, कम से कम कोशिश करें कि 10 दिनों में एक दिन 5 किलोमीटर तो जरूर ही जाएं। उसके बाद से 5 किलोमीटर एक दिन चले जाएंगे, तो हफ्ते में एक दिन दौड़ना शुरू कीजिए 5 किलोमीटर, बाकी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी इच्छा करे वैसे दौड़ते रहिए। उसके बाद से हफ्ते में 2 दिन, अब उसके बाद से टाइमिंग से दौड़िए कि कितना टाइम आ रहा है। पहले बार 30 मिनट आ सकता है, फिर 28 मिनट आएगा, फिर 26 मिनट आएगा, फिर 25 मिनट आएगा, 24 आएगा, ऐसे ऐसे आते थे। 20-20 तक लड़के दौड़ते हैं। यहां तक तो एक लड़का गोरखपुर में 17 मिनट कुछ सेकंड में दौड़ा था। तो ऐसे में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी रनिंग बनती जाएगी। हम लोग का खुद ट्रेनिंग में 9 महीने दौड़ा है, तो बीपीटी में राइफल भी थी और वर्दी भी था और जूता भी था, लेकिन उसके बाद भी 24 मिनट 50 सेकंड में मारा था। तो सोच सकते हैं कि जितना ही रनिंग करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की डाउट बच जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।